नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण अब पूरा हो चुका है। 11 जिलों के 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला प्रदेश ने कर दिया है। इन 11 जिलों में वोट प्रतिशत क्या रहा और उत्तर प्रदेश की जनता ने किस पैमाने पर वोट किया, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम का सबसे पहला चरण संपन्न हो चुका है। 11 जिलों के 58 सीटों का फैसला जनता कर चुकी है। यूपी में हुए इस पहले चरण के मतदान में जनता ने 265 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली वोटिंग में पहले चरण में 59.24% लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। इन 11 जिलों में सबसे आगे शामली रहा। 66% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं 11 जिलों में हुई वोटिंग पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालें तो 59.24% वोटिंग हुई। आगरा में 59.17% लोगों ने मतदान किया। अलीगढ़ में 59.23% लोगों ने वोट दिया। बागपत में 61.25% की वोटिंग हुई। बुलंदशहर में 60.57% लोगों ने वोट दिए। गौतम बुद्ध नगर में 54.38% लोगों ने वोट दिया। गाजियाबाद में वोटिंग प्रतिशत 52.43% रहा। हापुड़ में 60.53 और मथुरा में 61.81% लोगों ने मतदान किया है। मेरठ में 59.42% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुजफ्फरनगर में 63.49 और शामली में 66.14% वोटिंग दर्ज की गई। जनता का फैसला अब ईवीएम में कैद है। पहले चरण में कौन सिकंदर बनेगा और किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये फैसला आना अभी बाकी है। जनता के आखिरी फैसले को जानने के लिए इंतजार कीजिए आने वाली 10 मार्च का। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ घोर परिवारवादी लोग लगातार जनता से खोखले वादे कर रहे हैं। उनको पता है कि यूपी की जनता उनको पुराने कारनामों की याद करके उन्हें फिर कभी घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता नहीं लिखी, यूपी की जनता ने इन्हें नकार दिया है। बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा, हम उसे ही वोट देंगे। भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बिजनौर में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया और इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे तो परिणाम 10 मार्च को आना है, लेकिन जिस तरह वोट पड़ रहे हैं, चुनाव का नतीजा आज ही आ जाएगा। ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, अलग से 10,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जिससे कि किसानों को कहीं भी धरने पे ना बैठना पड़े। अगर चीनी मिल पैसा नहीं देगी तो सरकार किसानों का भुगतान कराएगी और 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था, जयंत चौधरी जी ने कहा कि जिले की और योजनाओं को लाने के लिए और जिले के विकास के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के फैसले की हमेशा मदद की है। लोकसभा में मैं आ पाया हूं ना पाया हूं, लेकिन आपने एक एक वोट गठबंधन को देकर के जिताने का काम किया था। हमारी कोशिश थी कि जो सपना देखा था कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कि दोनों दल मिलकर के काम करें, वो सफल नहीं हुआ। इसलिए मेरी कोशिश थी कि दोनों विचारधारा एक होकर के काम करें। आपने उस समय भी गठबंधन की मदद की, मैं इस बार फिर गठबंधन की मदद मांगने आपसे आया हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस बिजनौर को विकास में आगे रखने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। महंगाई हुई कि नहीं हुई, हमारे नौजवान नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और वहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा। हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे लोग जानते होंगे, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब है इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे उन्होंने। वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे। हमने कहा पहले देख पाए हो ना देख पाए हो, इस बार देख लो। ये दोनों किसानों के बेटे हैं और किसान इस बार अपना मान सम्मान का चुनाव समझ करके बैठा है।
और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बिजनौर के नगीना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। जो सरकार 12 से 17 तक थी और जिसमें अपनी सरकार में जिन्होंने केवल प्रदेश को 2 काम किए, गुंडागिर्दी, अराजकता और दंगे। 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। गुंडे इस कदर हावी थे कि बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, किसान अपने खेत में खेती करने नहीं जा सकता था, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी और जो व्यापारी घर से निकलता था वह सोचता था कि घर शाम को वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। आपके बिजनौर जनपद को तो उन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया था। न बिजली मिलती थी और ये हैंडपंप वाले भी सूखे सूखे थे। हैंडपंप उखाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, तो डार्क जोन बना दिया था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आपके बिजनौर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया है। इस सेफई खानदान के लिए बिजनौर दूर होगा, मेरा तो जन्म भी बिजनौर के बगल में हुआ है, तो बिजनौर मेरे लिए दूर कहां है। पहले के मुख्यमंत्री नहीं आते थे, मैं तो दर्जनों बार आ चुका हूं, एक महीने में चौथी बार आ रहा हूं मैं आपके बिजनौर में। और मैं देख रहा था गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना है। पिछली सरकारें क्या करती थी, इन चीनी मिलों को बंद कर देती थी। चीनी मिलों को बंद करने के बाद यहां पर गन्ना किसान तबाह होता था, वो खेतों में आग लगा देता था। चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बेचता था, वर्षों तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान 1,69,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है गन्ना किसानों के खाते में। 1,69,000। अगर मैं सपा बसपा दोनों सरकारों के कार्यकाल को जोड़ लूं, इन दोनों सरकारों ने भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना हम लोगों ने किया। पिछली सरकार के समय पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18,000 गरीबों के मकान स्वीकृत हुए थे। कितने? समाजवादी पार्टी की सरकार में 18,000 गरीबों के मकान स्वीकृत हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में कितने हुए? 43,50,000 से अधिक। 43,50,000 से अधिक। वे लोग प्रदेश में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पा रहे थे और डबल इंजन की सरकार ने 38,600 से अधिक गरीबों को अकेले बिजनौर जनपद में एक एक मकान उपलब्ध करवाया है। कितना? 38,600 से अधिक। भाइयों बहनों, यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य। एक हाथ में विकास है तो दूसरे हाथ में माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। बुलडोजर की ताकत को देखा है ना? बड़े बड़े माफिया जो पहले धमकीबाज थे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उनकी पूरी गर्मी को अपना वोट देकर के शांत कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये दंगावादियों को
ये आपराधिक मानसिकता के माफियावादियों को, ये गरीबों का हक छीनने वाले अपराधियों को, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले सहोदों के खिलाफ एक ही इलाज है और वह भारतीय जनता पार्टी। सीतापुर के बिस्वा में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं रह गई और अब ये भारतीय भी नहीं है, अब ये बस भाई बहन की पार्टी हो गई है। जेपी नड्डा ने सपा पर जमकर वार भी किया। 2014 में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे और हम बहनों को मुक्ति दिलाएंगे। उस समय ये कांग्रेसी मित्र, ये सपाई मित्र, जो नेता चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, इन्होंने मोदी जी की खिल्ली उड़ाई, मखौल उड़ाया कि भारत का प्रधानमंत्री सफाई अभियान की बात लाल किले के प्राचीर से करता है। लेकिन मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी ने इसी योजना के तहत, जिसे हम स्वच्छता अभियान कहते हैं, 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके इज्जत देने का काम किया। तो मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। इससे पहले क्या था? महिलाएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए झुंड बनाकर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद वह गांव में, खेतों में जाती थी, सड़कों पर जाती थी। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? आज 11 करोड़ बहनों को, यानी भारत आजाद हुआ था, हमारी बहनें आजाद नहीं हुई थी, 11 करोड़ माताओं को इज्जत दिया, शौचालय बना करके, 11 करोड़ बच्चों को इज्जत के साथ घर में रह करके अपने नित्य क्रम से फुर्सत पाने के लिए, रुखसत पाने की व्यवस्था की गई। और उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 95 लाख यानी 2 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। योगी जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दंगा मुक्त, एक भी दंगा नहीं हुआ। और अखिलेश के जमाने में 200 दंगे हुए, 200। मुजफ्फरनगर में 93 लोग मारे गए थे, 93 लोग। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अखिलेश की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, वह एक जाति को और धर्म को विशेष ध्यान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है। और लगभग 50,000 लोग उस समय डिस्प्लेस हुए, 93 लोगों की जानें गई। ये मुजफ्फरनगर का दंगा था। उसी तरीके से याद करिए, कैराना 60 परिवार पलायन कर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। दुकान बेच गए, घर बेच गए, मकान बेच गए, सब कुछ छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। क्यों? बहू बेटियों को बचाना था, इसलिए उनको कैराना छोड़ना पड़ा। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में वापस वो 60 परिवार आकर के फिर से बसे हैं कैराना में, और कोई पलायन नहीं हो रहा है। ये दंगा मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। बताइए, इस उत्तर प्रदेश को भय मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भय मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? माफिया राज से मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? गुंडागर्दी से मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? विकास के साथ युक्त रखना है कि नहीं रखना है? मित्रों, ये आप समझिए, विकास का नाम, राष्ट्रवाद का नाम, हर एक का ख्याल रखने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रामपुर में रोड शो किया और अपनी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया है। इस दौरान जहां प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बताया, वहीं सरकार पर जमकर वार किया। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे,
क्या ये आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 5 सालों से सरकार में रहे हैं, आप जैसे तमाम बेरोजगार नौजवान इस पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। आपको समझना चाहिए, सोचिए, ध्यान से सुनिए कि नेता आपके सामने क्या कह रहा है। क्या आपकी विकास की बात कर रहा है या अपने विकास की बात कर रहा है? क्या आपकी भलाई की बात कर रहा है या अपनी भलाई की बात कर रहा है? क्या आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है या अपने आप को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? यहां बेरोजगारी चरम पे है। सरकार ने क्या किया? जितनी भी पीएसयू थी, जितने पीएसयू थे, तकरीबन सारे के सारे कुछ अपने दोस्तों को सौंप दिए। रोजगार कहां से आते हैं? वहीं से आते हैं। जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, जिनमें से मैं जानती हूं कि आप भी हैं, वहीं से रोजगार बनते हैं। आप रोजगार बनाते हैं। आपके छोटे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, आपके छोटे दुकान, ठेले कुमचे वाले जो मैन्युफैक्चरिंग करके यूनिट बनवा के जो एक्सपोर्टर्स को आप बनवा के सामान दिलवाते हैं, जो दुकानों में आप बेचते हैं, यहां से रोजगार पैदा होता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? आपको मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? आपको कमजोर बनाया है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला। क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया। उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और मथुरा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने लोकसभा सांसद हेमा मालिनी से खास बातचीत की। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, मैम 52 की वोटिंग हो चुकी है, लगातार लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग करें, महिलाएं ज्यादा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हमारी स्थिति होगी। आगे थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, बट स्टिल वी विल हैव अ बेटर मेजॉरिटी। अखिलेश यादव कहते हैं जो भी वहाँ पे परिवर्तन हुआ, जो भी वहाँ पे विकास हुआ, वो उनके समय में हुआ, आप लोग समय में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हम आएंगे तो दोबारा करेंगे। नहीं वो बोलने वाले सब अपने विषय में कहेंगे कि हमने अच्छा किया है, गॉड ब्लेस, बट हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, वी कैन सी दैट। स्पेशली ऑल द गुंडागर्दी सब काफ़ी कम हो गया क्या है ही नहीं, अभी सब लोग डरते हैं। एंड लॉट ऑफ सिक्योरिटी इज गिवन टू द वुमेन, सो मच ऑफ एक्सपैंडिंग जेवर में एयरपोर्ट की वजह से फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप किया है। ऑल दिस आर वेरी प्लस पॉइंट फॉर आवर सरकार। आखिरी सवाल, 5 लोग आपके लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें कितनी सीटें जीतेंगे आपको? पिछले बार सिर्फ 4 था, 5 बार रह गया था, अभी 500 के 500 मिलना चाहिए, मिलेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। ये तो हेमा मालिनी ने साफ कहा है कि पिछली बार हमने 4 सीटें जीती, 500 के 500 सीटें जीत के आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।